नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक डॉक्टर मनोज ने अपने बेटे के लिए एम सर से गेस्ट पेपर खरीदा था। जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है, एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। आरसीसी कोचिंग वाले एम सर का नया टोकन वाले सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। कैसे सिंडिकेट के एजेंट पेपर खरीद करने वाले आसामियों को फंसाते थे और कैसे पूरा सिंडिकेट काम करता था और इसमें वसूली कैसे की जाती थी, कैसे सिंडिकेट के जरिए एमसर ने 1500 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर लिया, सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में। नीट पेपर का गेस देने के लिए एम सर लेता था ब्लैंक चेक। नीट पेपर मांगने वालों की दस्तावेज रखता था गिरवी। नीट पेपर लेना है तो टोकन मनी देना होगा। री एग्जाम से पहले पेपर लीक का टोकन मनी सिंडिकेट एक्सपोज्ड। नीट के री एग्जाम में 30 दिन बाकी है, यानी 21 जून को यह एग्जाम फिर से होगा। लेकिन उससे पहले आरसीसी कोचिंग वाले मास्टरमाइंड शिवराज मोटेगावकर यानी एमसर को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जो आपका दिमाग हिला देगा। लातूर में एमसर ने अपना पूरा सिस्टम फैला रखा था। एमसर किसी संगठित गिरोह की तरह अपने पेपर लीक वाले सिंडिकेट को पेपर से पहले एक्टिवेट करता और ऑपरेट कर रहा था। जांच एजेंसी ने एमसर को लेकर नया खुलासा किया है। जांच एजेंसी ने अब एमसर के नीट पेपर लीक सिंडिकेट के सिस्टम को एक्सपोज कर दिया है। लीक पेपर बांटने के लिए एमसर ने टोकन मनी वाला सिस्टम एक्टिवेट कर लिया था। टोकन मनी के तौर पर 5 लाख से 10 लाख रुपए तक लिए जाते थे। पूरे सौदे का 30 से 40% हिस्सा टोकन मनी के तौर पर लिया जाता था। शिवराज मोटेगावकर अपनी आरसीसी कोचिंग सेंटर में भले ही बच्चों को अच्छा और काबिल डॉक्टर बनाने के लिए पढ़ाता हो, उनको रट्टा लगवाता हो, लेकिन पेपर से पहले वो बच्चों को लीक पेपर बांटता था। और इसी सिंडिकेट के तार एक एक करके अब जांच एजेंसी के सामने आ रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले के तार अब बीड के अंबा जोगाई तक पहुंचे हैं। सीबीआई ने यहां से 2 छात्र और एक निजी क्लास की छानबीन कर रही है। दोनों स्टूडेंट्स के मोबाइल और मेमोरी कार्ड जब्त कर लिए गए हैं। सीबीआई को शक है कि इन 2 स्टूडेंट्स ने भी नीट का गेस्ट पेपर खरीदा था और ये दोनों स्टूडेंट्स भी लातूर में ही पढ़ते हैं, जहां शिवराज मोटेगावकर ने अपना साम्राज्य बना लिया था। नीट पेपर लीक मामले में अब तक 11 गिरफ्तारी हो चुकी है। पुणे से पहली बार किसी पेरेंट को गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र से 7, राजस्थान से 3 और हरियाणा से 1 गिरफ्तारी हुई है। लातूर में सीबीआई ने आरसीसी कोचिंग के बालिक शिवराज मोटेगावकर के बेटे से 10 घंटे की मैराथन पूछताछ की। सवाल जवाब के दायरे में कई संदिग्ध छात्र और पेरेंट्स भी हैं। शिवराज मोटेगावकर ने 5 से 6 साल में ही लातूर जैसे टियर 3 शहर को भी कोचिंग का हब बना दिया था और अब वो 8 एकड़ की जमीन में नया कॉलेज खोलने वाला था। स्कूल कॉलेज की बिल्डिंग तैयार कर रहा था। शिवराज मोटेगावकर ने 100 करोड़ से ज्यादा का साम्राज्य बनाया था, जिसके पीछे टोकन मनी वाला सिंडिकेट ही था, जिसका खुलासा एक पेरेंट से पूछताछ के बाद हुआ। टोकन मनी वाले सिंडिकेट में सबसे पहला काम था शिकार तलाशना। टोकन मनी सिंडिकेट में एम सर के एजेंट्स एक्टिव थे। एजेंट्स कोचिंग के साथ साथ संपर्क में आने वाले स्टूडेंट्स की प्रोफाइलिंग करते। प्रोफाइलिंग में स्टूडेंट्स के परिवार की हैसियत और परचेजिंग पावर देखी जाती। प्रोफाइलिंग के बाद अमीर परिवारों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता था। शिवराज मोटेगावकर हमेशा उन परिवारों को टारगेट करता, उनसे संपर्क में रहता जो गेस्ट पेपर या फिर लीक पेपर के लिए लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो जाते, जिसमें फाइनल डील आसान हो जाती। और ये फाइनल डील 28 से 50 लाख रुपए तक की होती थी। एम सर के सिंडिकेट में सबसे पहली प्रायोरिटी वो डॉक्टर्स होते थे जो अपने बच्चों को सेट करने के लिए पेपर खरीद सकते थे।
ऐसे ही एक पेरेंट्स डॉक्टर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने डॉक्टर मनोज शिशुरे को गिरफ्तार किया। डॉक्टर मनोज ने अपने बेटे के लिए क्वेश्चन पेपर खरीदा था। बाल रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मनोज शिशुरे। शिवराज मोटेगांवकर का एम्स सिंडिकेट इसके बाद दूसरे स्टेप को एक्टिवेट करता, क्योंकि इस सिंडिकेट की पैठ सिस्टम में इतनी गहरी थी कि वो 100% श्योर होते थे कि वो ओरिजिनल पेपर निकाल लेंगे और जिसने भी पेपर के लिए पैसे दिए हैं उनको ओरिजिनल ही पेपर मिलेगा और उनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। इसी गारंटी को सेकंड स्टेप में टोकन सिंडिकेट स्टूडेंट्स और उनके परिवारों को बेचता था। शिवराज मोटेगांवकर ने पेपर लीक को पूरा बिजनेस बना दिया था। पहले पैसे फिर काम की गारंटी वाली डील होती थी। 5 लाख से 50 लाख तक की डील फाइनल होती। फाइनल डील का एक हिस्सा टोकन मनी के तौर पर लिया जाता। टोकन मनी के बाद बाकी पैसों के लिए ब्लैंक चेक लिए जाते थे। डील के पूरे पैसों के लिए स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी के तौर पर रखे जाते थे। डील ये थी कि आंसर की आने के बाद अगर ये साबित हो जाए कि दिया गया क्वेश्चन पेपर असली पेपर से मेल खाता है, तभी बाकी रकम ली जाएगी। परीक्षा के बाद कई परिजनों ने पैसा देने से इनकार करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि फिजिक्स के कुछ सवाल मेल नहीं खा रहे थे। कुछ ने आधी रकम दी और बाकी रिजल्ट के बाद देने की बात कही। आईबी से इनपुट मिलने के बाद 8 मई की रात राजस्थान एसओजी ने कार्रवाई शुरू की। उस समय भी गिरोह खरीदारों से पैसे वसूलने में जुटा था। सीकर में पेपर खरीदने वाले एक छात्र से पूछताछ के दौरान ही उसके पास पैसे मांगने के लिए दलाल का फोन आया था। सीबीआई ने पेपर खरीदने वाले छात्रों के यहां छापेमारी की, जहां यही पैटर्न सामने आया।